कहाँ है, वो भारतीय कहाँ है? वो डिक्लेयर्ड ईसाई है, माँ तो ईसाई है ही है सोनिया गांधी। इसके पिता राजीव गांधी नहीं है, इसका प्रमाण स्वयं सोनिया ने दिया है भाई। जब राजीव गांधी का को बॉम्ब ब्लास्ट से उड़ा दिया गया था, तो जो टुकड़े इकट्ठे हुए थे डीएनए टेस्ट के लिए, राहुल गांधी का मांगा गया था। सोनिया ने राहुल का नहीं जाने दिया था, गया था प्रियंका का। क्यों? क्योंकि सोनिया को पता था कि राहुल राजीव का बेटा नहीं है। वो जो एक कौन है, वो इटली वाला आदमी जिसकी शक्ल इससे है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। पंकज जी, आपको नाम याद आ रहा है? वो अत्रोची। तो आप ध्यान दीजिए, ये इटालियन माँ इटालियन बाप का बेटा है, रिलीजन इसका कैथोलिक ईसाई है, इसका ब्याह भी ईसाई, इसको ईसाई स्त्री से ही है जिसको छिपाया। इसकी नागरिकता तक भारतीय नहीं है। इसकी नागरिकता के बारे में सुब्रमण्यम स्वामी ने कितने विस्तार से बताया है, कितने तथ्य दिए हैं कि ये भारतीय नागरिक नहीं है। इसकी माँ सोनिया गांधी ने, सोनिया माइनो ने भी किसी कंपल्शन के तहत इंडियन सिटीजनशिप ली है। तो इसका हिंदू द्रोह सिद्ध है, एक बात। दूसरा बात, ये जो सोनिया माइनो के द्वारा गवर्न्ड कांग्रेस है, इसमें अधिकांश लोग हिंदू नामधारी तो है, लेकिन है सब ईसाई। और इसके कारण हिंदू समाज में लगातार भ्रम का मामला है। और जो बात मुख्य है कि ठीक है, वो शुक्ला, राजीव शुक्ला गजब का चापलूस है। कांग्रेस में इंदिरा गांधी के समय से जितने हैं सब अद्भुत ग्रेड के चापलूस हैं, लेकिन ये चापलूस राहुल के खिलाफ खड़े हो गए हैं। जो खड़े हो गए हैं, इनमें जो हिंदू हैं, उनको उभरता हुआ हिंदुत्व, मोदी के पार्टी में जाने के लिए, भाजपा में जाने के लिए रास्ता बनाना, इस ईसाई राहुल का कोई भविष्य न होना। जब राहुल शब्द का नाम आए, तुरंत अगर इसके साथ ईसाई माँ ईसाई बाप और बार बार याद दिलाएं कि कोत्रोची का बेटा है, ये तो एकदम माने पक्की जानकारी है, भारत सरकार से राइट टू इंफॉर्मेशन में दिया जा सकता है कि राजीव गांधी के लिए जब डीएनए की जरूरत थी, तो राहुल गांधी का डीएनए का सैंपल वैंपल जो भेजा जाता है, क्यों नहीं भेजा गया? क्यों प्रियंका का भेजा गया? तो जैसे ही हम लोग ध्यान करेंगे, ये पूरे माँ बेटा बेटी, अच्छा ये जो प्रियंका है, इसका भी नाम हिंदू है, ये भी ईसाई है, क्रिश्चियन है या चर्च वाली है, इसका ब्याह भी चर्च वालों के यहाँ हुआ है, वहां कितनों का ही हत्या हुआ है। तो राहुल गांधी का देशद्रोह, और राहुल गांधी भी इसका नाम नहीं है, इसका नाम है राहुल विंची, विंची या विंसी या ऐसा ही कोई नाम है। तो कहीं तो भारत सरकार का जो भी सोच होगा, समझ होगा, हम आम भारतीय नागरिकों के लिए तो बहुत बड़ा संकट है कि इसको हम हिंदू मानते हैं, भारतीय मानते हैं, और हिंदू भारतीय होकर ये ऐसा नीचता क्यों कर रहा? नहीं भाई, ये वो कर रहा है जो इसको करना चाहिए। ईसाई का, चर्च वाले का काम ही है हिंदुत्व का नाश करना, और चर्च वाले संख्या में कम है, तो उन लोगों ने अपना औजार बनाया हुआ है मियाँ लोगों को। लेकिन जो आज का विषय है, वो विषय ये है कि ऐसा राहुल, ऐसा कांग्रेस, ऐसी सोनिया गांधी, इसके यहाँ इसके परम परम ग्रेड के चापलूस लोग भी राहुल के खिलाफ पब्लिक स्टेटमेंट दे रहे हैं। यानी भारतीय राजनीति में अब हिंदू द्रोही का भविष्य सिकुड़ता ही चला जाएगा। आप अंदर से
सनातनी है, हिंदू धर्म में आपकी निष्ठा है, नहीं है, सार्वजनिक क्षेत्र में तो आपको हिंदुत्व के प्रति निष्ठा दिखानी ही पड़ेगी। अब जो दूसरी बात पंकज जी ने बहुत विस्तार से कहा, वो मूल है कि सनातन धर्म मायने क्या, हिंदू राजनीति मायने क्या, हिंदुत्व मायने क्या। तो उसके जो मूल केंद्रीय जो आधारभूत जो तत्व है, जो स्तंभ है, उनके प्रति स्वयं कांग्रेस ने तो उसको नाश करने का बीड़ा ही उठा रखा था, नाश ही किया। लेकिन पहले आरएसएस, फिर जनसंघ, फिर भाजपा ने तो इसकी सेवा के लिए ही जन्म लिया। लेकिन इन लोगों के द्वारा भी अनेकानेक मूलभूत कार्य जो बहुत सहजता से हो सकते थे, वो ना होना। जैसे मंदिरों की मुक्ति, जैसे गो हत्या बंदी, जैसे गंगा जी में और हिमालय से निकलने वाली या बाकी जगह से निकलने वाली हमारी पवित्र नदियों में जीव रक्त मुसलमान काट काट के बहा रहे हैं, बड़ा खबर आ रहा है। हिमालय क्षेत्र में तो खास करके खबर आ रहा है। ये सब तो तत्काल प्रभाव से 1 मिनट में बंद किया जा सकता है। तो ये जो हिंदू द्रोह राहुल को महंगा पड़ रहा है, वो भावी राजनीति को बता रहा है। जो जनमानस है, बड़ा बड़ा जनमानस है, वो भले सनातन धर्म की समझ नहीं रखता है, लेकिन प्रेम उससे है, निष्ठा उससे है। जितनी भी छिछली और उथली समझ है, उसके बाद हिंदू धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रति इतना सी ग्रेड का, इतना लंपट ग्रेड का, इडियोटिक ग्रेड का घृणा अब भारतीय जनमानस के विशाल आकार को स्वीकार नहीं है। ये पता चल रहा है कांग्रेस पार्टी के भीतर राहुल गांधी के खास चापलूस सोनिया गांधी के। अभी कांग्रेस में बचा ही कौन जो सोनिया और राहुल का खास चापलूस है। पिछले 10 ही साल में कितने निकल निकल के भाजपा में चले गए। वो तो भाजपा के भी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी लिमिटेड है। अगर भाजपा के एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी पूरी हो जाए तो कांग्रेस में क्रिप्टो की ईसाई और हिंदू नामधारी ईसाई के अलावा कोई बचेगा ही। तो जो मूल बात है कि ईसाइयों के गढ़ में उसके खास हिंदू सनातनी चापलूसों को भी उसका इतना अभद्र हिंदू द्रोह सहन नहीं हो रहा है। यानी देश का मिजाज बदल गया है। और इसमें मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे अनेकानेक संस्थाओं ने जो पिछले 100 साल में अद्भुत बलिदान दे के, कष्ट सह के, तप करके जो हिंदू समाज को जागृत किया, और वो हिंदू समाज अब इतना जागृत हो गया है कि वर्तमान सरसंघ चालक मोहन राव भागवत जी का डीएनए पीएनए दुनिया भर की बकवास, मंदिर मत देखो वगैरह वगैरह वगैरह, इसको रौंद कर हिंदू समाज खड़ा हो गया है। किंतु सरसंघ चालक की गलतियों की सजा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदू समाज का एक सशक्त संगठन है, या लोग जो बता रहे हैं उससे लगता है एक सशक्त संगठन था। मान लो आज नहीं भी बचा है, मान लो आज इसमें सड़न आ भी गई है, तो भी हिंदू समाज को जगाने में इसका और इसके जैसे अनेकानेक संस्थाओं का अद्भुत योगदान है। उनके काम करने से, यानी हमारे पूर्वजों के, हमारे देशभक्त सनातन धर्म प्रेमी पूर्वजों के प्रचंड प्रताप के कारण आज हिंदू समाज जागा है, और इस हद तक जागा है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर
उसका मुखिया राहुल विंची का बक बक उसके चापलूस स्वीकार नहीं कर। मुझे तो बस इतना सा ही कहना।